हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर पहले लाना पड़ा। लिंग, वचन और कारक हम बोले थे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि इस समय सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उपसर्ग और प्रत्यय उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और बार बार 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले इसे ही करा दें ताकि सीटेट वाले बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं तो इम्पोर्टेंट है। उपसर्ग जो है शब्द से पहले जुड़ता है। क्या है कि उपसर्ग जो होता है क्या होता है, शब्द से पहले जुड़ता है, जबकि प्रत्यय जो होता है प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ता है। ठीक है, तो ये बात दोनों इम्पोर्टेंट से याद रख लीजिए कि उपसर्ग जो होता है शब्द से पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद जुड़ता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई ये शब्द है तो शब्द से पहले देखिए कौन सा जुड़ा है, उपसर्ग। उपसर्ग जो पहले शब्द, मूल शब्द से उपसर्ग पहले जुड़ा रहेगा, जबकि प्रत्यय होता है शब्द के बाद देखिए जुड़ा होता है। ठीक है ना, ऐसे बनाकर आप समझ जाइए। जैसे देखिए उपसर्ग, उपसर्ग का हो जाएगा संधि विच्छेद उपधन स्वर्ग। तो उपसर्ग जो है मूल शब्द के से क्या पहले जुड़ता है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद जुड़ता है। ठीक, और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। कौन क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होंगे, दोनों शब्दांश होते हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। जब आपसे कोई पूछे कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी, शब्द होगी। क्या होगा, शब्द होगा। ठीक है, और शब्दांश, शब्दांश का अपना अर्थ नहीं होता है। क्या होता है, शब्दांश का जो होता है कोई अपना अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना। अब आइए, हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा क्या है कि वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर या उसका अर्थ बदल दें। क्या करते हैं, वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दें या नए शब्द का निर्माण कर दें या एक विशेषण प्रभाव लाएं, तो उनको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए प्रहार, हार एक शब्द है, हार में प्र लग गया उपसर्ग तो शब्द बन गया है प्रहार। तो एक शब्द में नया शब्द जुड़कर एक अर्थ नया बना दिया जिसका नाम हो गया प्रहार, इसको ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे सधन्नाथ, नाथ एक जो शब्द है इसमें स उपसर्ग लग जाने से इसका जो बदल गया सनाथ में। किस में बदल गया, सहनाथ में बदल गया। ठीक है ना। तो इसी तरह उपसर्ग होता है। जैसे सनाथ में कौन सा उपसर्ग है, स। प्रहार में उपसर्ग कौन सा है, प्र। देखिए हार, हार में कौन सा है, प्र, पहले जुड़ा है शब्द के, देखिए पहले जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग है। ठीक है ना। अब इसी तरह देखिए कि किसी भी शब्द के निर्माण की 4 प्रक्रिया होती है। आप याद रख लीजिए, कोई एक नया शब्द बन रहा है उसके निर्माण की कितनी प्रक्रिया होंगी, तो उसके निर्माण के लिए 4 प्रक्रिया होंगी। कौन कौन से, पहला एक संधि द्वारा हो सकता है, दूसरा का एक समास के द्वारा, तीसरा उपसर्ग के द्वारा और चौथा प्रत्यय के द्वारा जो होता है। किसी भी शब्द के निर्माण की 4 विधियाँ होती हैं। ठीक, अब आते हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो उपसर्ग के 3 होते हैं। पहले संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग। ठीक है ना। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी 22 होते हैं, विदेशी उपसर्ग भी कितने होते हैं, 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में देखिए, जैसे आपसे आ जाए अति से, जिस शब्द में अति पहले जुड़ा है वो नया शब्द बना दे, तो अति उपसर्ग वाले जैसे हुए अतिक्रमण, अत्यंत। अत्यंत में देखिए त यड़ संधि है ना, यड़ संधि के जितने भी जो उदाहरण आते हैं उपसर्ग में ही आते हैं।
अत्यंत का देखिए हो जाएगा अति धन अंत। अति जो है उपसर्ग है, अंत देखिए मूल शब्द है। इसी तरह अत्यधिक में भी देखिए अति धन अधिक, अधिक एक मूल शब्द है, इससे पहले जुड़ा अति, तो इसे शब्द बना दिया अत्यधिक। इसी तरह अल्प आयु, अल्प आयु मतलब अति धन अल्प, तो मूल शब्द क्या है अल्प है, उपसर्ग क्या है अति, तो अत्यल्प। इसी तरह अतिरेक है, ठीक है ना। इसी तरह अत्याचार, अत्याचार में भी कौन सा उपसर्ग है अति उपसर्ग है, ठीक है। अब हमारा देखिए अति से, अति से उपसर्ग कौन कौन सा होगा। अति से हो जाएगा जैसे अतिनायक, अधिनायक, अधि से क्या हो जाएगा अधिनायक, अधिसख्या। अध्ययन में भी देखिए अति उपसर्ग है, कैसे अध्याय ध पर य पर ध है, तो अध्ययन का हो जाएगा अधिधन अयन, अधि देखिए क्या है यह उपसर्ग हुआ। इसी तरह अध्यापक में अधि जो है कि उपसर्ग हुआ, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए और माइंड में क्लियर कर लीजिए कि अध्यापक, अत्यधिक, अध्ययन में कौन से उपसर्ग जुड़े हैं। अब देखिए अभी से उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। अभी से देखिए होते हैं अभिमन्यु, अभ्यास, अभ्यास में देखिए अभिधन आस हो जाएगा, तो अभी जो है कि हो गया उपसर्ग अभ्यास, अभिमान और अभियुक्त। अभियुक्त में देखिए युक्त एक शब्द है, अभी जो क्या है उपसर्ग है, तो अभियुक्त। इसी तरह नी से देखिए, नी से कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, तो नी से होते हैं देखिए न्याय, न्याय में क्या होता है निधन आय, निधन आय जुड़कर क्या होगा न्याय। इसी तरह न्यस्त, न्यस्त में भी निधन अस्त। इसी तरह नैदानिक, तो जहाँ इम्पोर्टेंट दिखे वहाँ पर ऐसे नीचे लगा लीजिएगा ताकि हमें हेडलाइट हो कि ये शब्द नया है, इससे क्या शब्द बना है। नैदानिक में जैसे नी दान धन एक, तो नी जो है दान एक शब्द है, नी क्या एक उपसर्ग है, ठीक है ना। तो नैदानिक में कौन सा उपसर्ग है नी उपसर्ग। इसी तरह नैकट में कौन सा उपसर्ग है निकट में नी उपसर्ग है, ठीक है। अब आते हैं प्रति से उपसर्ग, ये देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रति से बड़ा इस बहुत आता है क्वेश्चन जो है किसी टेट में, तो प्रति से ज़रूर जो है कि याद कर लीजिए। जैसे प्रति से क्या हो जाएगा, प्रति से जैसे हो जाता है देखिए प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है ना। जैसे प्रत्याघात में क्या होगा प्रतिधन आघात हो जाएगा, ठीक है, प्रत्याघात। इसी देखिए परि, परि से क्या है, परि से देखिए परिमाण है, परि से परिमाण बनेगा, परि से उपसर्ग से परिमाण, परिक्रमा, परीक्षण, पर्यटन, पर्यटन में देखिए परिधन अटन, पर्यावरण में परिधन आवरण, परि देखिए उपसर्ग है, पर्यक, पर्यक में देखिए परिधन अंक, तो परि क्या है उपसर्ग है, ठीक है ना। इसी तरह देखिए वि से जो है कि कौन सा उपसर्ग होगा, वि से देखिए विशुद्ध, वैधानिक, वैधानिक में देखिए वि धन ज्ञान धन एक, तो वि क्या है उपसर्ग हुआ, ठीक है। विभव में वि उपसर्ग, वैधानिक में देखिए भी वैधानिक में भी देखिए वि उपसर्ग होगा। व्याप्ति, व्यस्त और व्याकरण कि क्या होगा यहाँ व्याकरण, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा वि उपसर्ग वाले होंगे। इसी तरह अनु उपसर्ग वाले क्या होंगे, अनु वाले देखिए जैसे अनुराग हुआ, अनुभव हुआ, अनुज हुआ, अनुमान हुआ, अनुवेषण हुए, फिर अनुच्छेद हुआ, ठीक है। अनुच्छेद के बाद अनुपातिक में भी जो है कि क्या होता है अनु उपसर्ग होता है। इसी तरह देखिए सु से क्या होता है, जैसे सु से हो जाएगा सु अवसर, स्वागत, स्वागत में सुधन आगत, तो सु क्या है उपसर्ग है, स्वागत। स्वच्छ में सु उपसर्ग है, सौभाग्य में भी सु उपसर्ग है, ठीक है ना। अब से जो है कि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे, अब से हो जाएगा अपमान, अपेक्षा, अपनापन। अपि से क्या होगा, अपि से हो जाएगा अपिधान, अपठित, क्या होगा अपठित, ठीक है ना। अब से क्या होगा, अब से हो जाएगा अवनति, अवमान, तो ठीक है। आ से कौन उपसर्ग होंगे, आ से देखिए आजन्म, आजीवन, आमरण। उप से उपसर्ग हो जाएंगे देखिए उपेंद्र, उपमान, उपमेय, उपकार।
देखिए उपकार जैसे हुआ, उपधन कार, कार एक शब्द उप जुड़ा हुआ, उपमेय में देखिए उपधन में, उपमान में देखिए मान अलग है, उप अलग है, उपमान, ठीक है ना। इसी तरह देखिए प्र से, देखिए प्र से उपसर्ग कौन से बनेंगे शब्द, प्र से उपसर्ग से बनेंगे प्रयास, प्रहार, प्रणोत, प्रधान और प्रकाश, क्या होंगे, इन सब में क्या होगा, प्र उपसर्ग होगा, ठीक है। और जैसे दूर से क्या होगा, दूर से हो जाएगा जैसे दुर्जन, जहाँ ऐसे उड़नतुआ र दिखे तो वहाँ आधा र हो जाता है, तो वहाँ हो जाएगा दूर, दूर से हो जाएगा जैसे दुर्गम, दुर्जन, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्लभ, दुराचार। तो दुराचार में भी देखिए दूर उपसर्ग, कैसे, दुर्धन आचार, दुर्धन आचार, तो दूर क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। इसी तरह दुर्भाग्य में क्या होगा, दुर्धन भाग्य, दूर क्या है, उपसर्ग हुआ, ठीक है ना। इसी तरह देखिए निर्मल, क्या हुआ, निर्मल, तो निर्मल में क्या हुआ कि निर्मल में भी देखिए उपसर्ग है नी, कैसे, निर्मल में हुआ, तो निर्मल में देखिए नी, आधा जो उड़नतुआ रह है आधा रह है, तो निर्मल से बनेगा उपसर्ग निर्मल, निर्माण, निर्गुण, निर्दय, निर्विरोध, निराधार, निर्भय और निर्दोष, क्या होगा, निर्दोष, ठीक है ना। इसी तरह हमारा हो जाएगा दुस्साहस, कौन सा हो जाएगा, दुस्साहस, दुस्साहस से क्या होगा, दुस्साहस से बनेगा जैसे आधा खटखटा सा आ रहा है तो यहाँ आधा सा होगा, दुस्साहस से होगा, दुस से होगा दुस्साहस, दुशासन, दुष्कर्म। देखिए खटखटा सा आ रहा है ना, आधा सा बड़ा सा आ रहा है, छोटा सा आ रहा है ना, तो क्या होगा, छोटे सा में होगा उपसर्ग, ठीक है ना। इसी तरह निस, निस में आधा सा है, देखिए हलंत लगाए तो मतलब आधा सा है, निस से हो जाएगा निसंदेश, निष्काम, निष्कर्म, निशुल्क, निसंकोच में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, निस उपसर्ग जुड़ा है। इसी तरह उद से क्या जुड़ा है, उद्गम, उद्घाटन, उत्कृष्ट, उच्चारण और उत्कंठा में उत उपसर्ग जुड़ा है। इसी तरह सम में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, सम में सम्मान, समाचार, संविधान, संविधान का हो जाएगा सम प्लस विधान, तो सम क्या हुआ, उपसर्ग हुआ संसार, संपूर्ण, फिर संसद, फिर शंकर, ठीक है। इसी तरह परा से क्या हो जाएगा, परा से पराजय, पराक्रम और पराधीन उपसर्ग हो जाएगा, जिसमें परा उपसर्ग जुड़ा है, ठीक है ना। और एक नोट है क्योंकि एक शब्द में एक से अधिक क्या होंगे, प्रत्यय नहीं हो सकते, एक शब्द में एक से अधिक प्रत्यय नहीं होते, परंतु एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे समाचार, समाचार में सम धन आधन प्लस चार, सम क्या है, उपसर्ग है। व्याकरण में वि धन आधन करण, तो वि क्या है, उपसर्ग हुआ, ठीक है ना। ये हमारा संस्कृत का था। अब हिंदी का, तो संस्कृत में थोड़ा कठिनाई होती है, हिंदी का उपसर्ग बहुत आसान होता है। हिंदी का उपसर्ग जैसे अ से उपसर्ग से जुड़ा शब्द कौन कौन सा बनेगा, अ से बनेगा अनाथ, अनार, अमर, अध से बनेगा अधमरा, अधपका, उठ से बने उ उपसर्ग से बनेगा उखड़, उड़ना, उजड़ना, उड़ना, उन से बनेगा 39 और 29, में कौन सा उपसर्ग है, उन उपसर्ग है, ठीक है। इसी तरह औ से जो उपसर्ग बनेगा, औ से हो जाएगा अवगुण, औजार, जार में देखिए अ उपसर्ग है, गुड़ में अ उपसर्ग है। क से जो उपसर्ग से शब्द बनेगा जैसे कपूत, कमल, कमाल, करनामा, ठीक है ना। क्या होगा, जैसे कु उपसर्ग से बनेगा कुपुत्र, कुकर्म। चौ से उपसर्ग से बनेगा जैसे चौराहा, चौमासा। दो उपसर्ग से बनेगा दुगुना, ठीक है। इसी तरह तीज से जन जिसमें शब्द में ती जुड़ा होगा उससे उपसर्ग होगा तिमिर शब्द, तिकोना शब्द। नी जो उपसर्ग पहले जो है कि शब्द से बनेगा कौन कौन से शब्द, निडर, निहत्या, निहत्या में नी उपसर्ग, निडर में नी उपसर्ग। प से हो जाएगा पर दादा, पर पोता, तो पर क्या है, उपसर्ग जुड़ा है। बिन से क्या हो जाएगा, बिन से बिन ब्याह,
बिन ब्याह में कौन सा उपसर्ग है? बिन। ऐसे तरह भर से क्या होगा? भर पेट, भरसक, भरपूर में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? भर। सु में कौन कौन से उपसर्ग हो सकते हैं? सु शब्द से जैसे देखते हैं सुजान, सुडौल और सुश्री। इसी तरह स से हो सकते हैं शब्द सनात, सजग और सजावट। ठीक है ना। तो हमारे हिंदी के उपसर्ग हुए। तो हिंदी का उपसर्ग कभी छिपा नहीं रहता है, जबकि संस्कृत का क्या होता है? उपसर्ग छुपा रहता है। तो हिंदी का आसान होता है। इसी तरह देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सब से जुड़कर क्या बन जाएगा? सब इंस्पेक्टर। वाइस से जुड़कर बन जाएगा वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल में कौन सा? वाइस से उपसर्ग है। इसी तरह डिप्टी से बन जाएगा डिप्टी मजिस्ट्रेट। चीफ शब्द से उपसर्ग बनेगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना। अतः अरबी और फारसी भाषा से उपसर्ग कौन कौन से बन सकते हैं? जैसे दर से बन सकता है दरगाह, दरकिनार, दरवाजा, दरबार। इसमें कौन कौन से उपसर्ग जुड़े हैं? दर, 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 दर। गैर जो है गैर सब लगाकर उपसर्ग, अब गैर लगाकर कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? गैर हाजिर, गैर कानूनी। इसी तरह इन लगाकर कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? इन वक्त, इन मौका। इसी तरह अल से क्या हो सकता है? अलकायदा, अलबौरा। ठीक है। इसी तरह कम से कह सकता है कम से कम सीन, कम अकल, कम बखत और कमजोर। कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? कम। खुश से जो कि कौन कौन से उपसर्ग हो सकते हैं? खुश से तो आपका खुश से हो सकता है खुशबू। खुशबू में खुश उपसर्ग जुड़ा है। खुशहाल में खुश उपसर्ग जुड़ा है। खुश मिजाज में खुश उपसर्ग जुड़ा है। इसी तरह ना उपसर्ग कौन कौन होंगे? ना पसंद में ना उपसर्ग, नालायक में ना, नापाक में ना उपसर्ग, नाबालिग में ना उपसर्ग। इसी तरह बद से क्या हो जाएगा? बदनाम, बदसूरत, बदमाश और बदनसीब। क्या हो जाएगा? नसीब एक जो मूल शब्द हुआ, बद क्या हुआ? एक उपसर्ग हुआ। इसी तरह ला से क्या हो जाएगा? लाइलाज, लापरवाह, लाइसेंस, सेंस, लापरवाह, लाइलाज में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? ला उपसर्ग जुड़ा है। हाँ से हम से उपसर्ग कौन सा जुड़ा है? हम सफ़र। सफ़र में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? हम दर्द। दर्द एक शब्द है, दर्द में हम जुड़कर हम दर्द हुआ। हम शकल में शक्ल है, हम जुड़कर क्या हुआ? हम क्या उपसर्ग हुआ? हम शकल। इसी तरह हर से क्या हो जाएगा? हर पल, हर दम, हरगिज, हर दिन। ठीक है ना। इसमें हर कौन सा हुआ? उपसर्ग जुड़े हुए हैं। ये हमारे थे सारे के सारे उपसर्ग। अब हमारा जो है प्रत्यय जो होगा कल यहाँ से एक नई वीडियो होगी, तो उसमें से उपसर्ग 2 बन जाएंगे वीडियो, एक उपसर्ग एक प्रत्यय का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेहनत से पढ़ें, और जितना हम पढ़ाएं उसको रिवीजन कर लीजिएगा। आपका 100% सीटेट में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है।